Hey beautiful people, what's up guys? Welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन फॉर यू अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर JKSSB एग्जाम। ऑलराइट, सो आज के करंट अफेयर का पहला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। तो कौन सी कंट्री में वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है दैट इज नीदरलैंड। क्या आंसर है? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में बेसिकली वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो है, मतलब 2024 की वर्ल्ड एनर्जी जो बैठक है वो ऑर्गेनाइज की जाएगी नीदरलैंड कंट्री में। और वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया की तरफ से प्रदीप कुमार दास जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के, और ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस 26 जो एडिशन रहने वाला है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का। क्लियर है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस के अकॉर्डिंगली अगर हम इंडिया का रैंक देखें ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंडिया का रैंक ग्लोबली है 4th रैंक। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए अमिताभ चौधरी हैज बीन रिअपॉइंटेड एज द एमडी एंड सी ऑफ विच विंग। तो कौन से बैंक के अमिताभ चौधरी जो है कौन से बैंक के लिए फिर से रीअपॉइंट हुए हैं एज अ एमडी एंड सीईओ। तो इसका जो आंसर है दैट इज एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने रीअपॉइंट कर दिया है अमिताभ चौधरी को एज अ एमडी एंड सीईओ। ओके, फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर जो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, डन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए इंडियन हिस्ट्री रिकॉर्ड कमीशन जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला। अब बताइए ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन करती है, ठीक है। इस फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन जो है वो वर्क करता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कमीशन जो है वो वर्क करता है। और ये बेसिकली एक अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है किसके ऊपर, आर्किवल मैटर्स के ऊपर। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी 1990s में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है बताइए इंडिया का पहला मल्टीपर्पस हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो कौन सी स्टेट में लॉन्च हुआ है भाई ये इंडिया का पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। तो इसका जो आंसर है दैट इज हिमाचल प्रदेश। कहां पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, इसकी अगर हम पावर प्रोजेक्ट की अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो 1500 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। ओके, ठीक है। और जो 25 किलोवाट फ्यूल सेल्स जो हैं उसको मतलब उतने रिलेटेड जो बिजली है ये जनरेट करेगी। बट इतना आपको गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि पहला मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जो वो कहाँ पे एस्टेब्लिश, कहाँ पे लॉन्च हुआ है, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज सुब्रमण्यम दारेश्वर पास्ट अवे। ठीक है, ये बेसिकली एक पर्सन है, आप लोग इमेज देख रहे हो, इनका नाम है सुब्रमण्यम दारेश्वर। इनका डेथ हुआ अभी। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बताइए ये कौन से फोक डांस के फेमस सिंगर थे। तो इसका जो आंसर है दैट इज यक्षगाना। ठीक है, तो ये यक्षगाना एक मतलब होगा किसी कंट्री का फेमस फोक डांस, तो उसके फेमस सिंगर थे ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली वेयर वाज द 6th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड। तो ये जो 6th एडिशन है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये कहां पे हेल्ड हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज न्यू दिल्ली। कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। और उसको चेयर करने वाले कौन थे? चेयर करने वाले थे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कंफर्म द आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, क्वेश्चन में ये पूछा है। तो इसका जो आंसर है दैट इज हाल। तो हाल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को आउटस्टैंडिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। किसके थ्रू? एट दी ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा मैनेजिंग। और ये ऑल इंडिया मैनेजिंग एसोसिएशन जो है यही मैनेज करती है इस इंडियन अवार्ड्स को। ठीक है, डन। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली। बताइए ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज हरियाणा। क्लियर है, कहां पे है ये? हरियाणा में। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 रिसेंटली इन द न्यूज इज प्रोड्यूस एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्लोबल रिपोर्ट जो फूड क्राइसिस पे अभी रिलीज हुई है, अभी रिसेंटली न्यूज में थी, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल
प्रोड्यूस की जाती है, क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका जो आंसर है दैट इज फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा। किसके द्वारा? फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा हर साल ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के ऊपर ये जो रिपोर्ट है ये प्रोड्यूस की जाती है। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया कि बताइए रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।